ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या सब है इसमें। पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं हम लोग, मतलब पृथ्वी का परिचय, कहने मतलब ये हुआ पृथ्वी का परिचय हुआ एक तरफ से। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास की अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की अगर बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। अगर हम लोग पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करें, अगर ध्रुवीय व्यास की बात करें तो है 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर हो गया ये। तो अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो यहाँ से 42 किलोमीटर मेरा आ रहा है ना। विषुवतीय व्यास हो गया 12,756 और ध्रुवीय व्यास हो गया 12,714। अगर दोनों का अंतर पूछे कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर कितना है, तो वो कितना है? 42 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद क्या है कि पृथ्वी पर जो है जल का मात्रा जो है, पृथ्वी पर जल का मात्रा क्या है? पृथ्वी पर जल का मात्रा कितना है आपको पता है? ये 71% है जल, यही ना, 71% क्या है? जल। और पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें, अगर पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सारा चीज़ इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। और पृथ्वी की गति की बात करेंगे हम लोग कि पृथ्वी की गति की अगर बात करें तो गति क्या है? पृथ्वी की गति क्या है? पश्चिम से पूरब, ये ना, पृथ्वी की गति क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की गति जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमता है। ठीक है, और जो अपने अक्ष, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको कौन सा गति बोलते हैं हम लोग? उसको हम कौन सा गति बोलते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है जो, उसको कौन सा गति बोलते हैं? उसको हम घूर्णन गति बोलते हैं, है ना, ये ना बोलते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है, अक्ष पर घूमता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति हुआ क्या? अक्ष पर घूमना। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। परिक्रमा करता है, परिक्रमण गति। ठीक है, और ये परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है? परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ये ना, कभी जाड़ा कभी गर्मी, ये परिक्रमण गति के कारण होता है ना। और घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन रात होता है, तो घूर्णन गति के कारण होता है, और परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमती है? अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या? देशांतर। 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में। कितना में? एक घंटा में। 1 घंटा में कितना घूमता है? 15 डिग्री देशांतर। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ? ये तो सबको पता है कि झुकावट कितना है? 23.23 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है ये झुका हुआ है धुरी पर। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर, जहाँ हम लोग रहते हैं, ये वो भूपर्पट्टी है ना, पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व कौन सा तत्व है? यहाँ जो हम लोग हैं अभी सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? वो है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। यहाँ पे है ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है?
ऑक्सीजन है, कितना है वो है 46.8%, लगभग में 46.8% है तत्व कौन है वो ऑक्सीजन है, जो भूपर्पट्टी पे सबसे ज़्यादा। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन है जो कि 78% है, ये आप सबको पता है। वायुमंडल में की बात करें तो वो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन अगर भूपर्पट्टी की बात करें सबसे ज़्यादा वो क्या है मेरा 40.8% ऑक्सीजन है। समझ गए बात को, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, फिर से जान गए, बड़ा बढ़िया बात है भाई, अच्छा बात है, गुड बॉय। उसके बाद क्या है कि पृथ्वी गोल है, हम लोग सब जानते हैं पृथ्वी गोल है। तो ये पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोल है? वो कौन कहा था? पाइथागोरस ने। कौन कहा था भाई? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, इसने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। ठीक है, और पृथ्वी के सतह के नीचे का जो द्रव वाला जो सेल है उसको क्या कहलाता है? पृथ्वी के नीचे जो द्रव वाला जो सेल है, द्रवित सेल जो है पृथ्वी के नीचे, कौन सा द्रवित सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मैग्मा बोला जाता है। याद रखना है, पृथ्वी के नीचे जो द्रवित सेल है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ठीक है ना। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होता है, पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, ठीक है, अधिकतम दूरी की अगर हम बात करें तो अधिकतम दूरी जो है वो कब होता है? 4 जुलाई को। कब होता है भाई? अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? किसके दौरान होता है ये होता है अपसौर के दौरान। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर। ठीक है, अपसौर के दौरान जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है। अगर हम यहीं पे न्यूनतम की बात करें, अगर न्यूनतम की बात करें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? न्यूनतम दूरी कब होता है? वो है 3 जनवरी को। कितना ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, और इस घटना किसके दौरान होता है? उपसौर। इसमें उपसौर हो गया। ठीक है, उपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर के दौरान होता है, जो कि 3 जनवरी को होता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी वो अपसौर के दौरान होता है, और ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग को याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब चीज़। ठीक है, इतना तो हम लोग जान गए। ठीक है, एक चीज़ और है, अभी जो पढ़े उपसौर और अपसौर, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाला जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्साइड बोलते हैं। एप्साइड रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं उसको भाई? एप्साइड रेखा बोला जाता है। पृथ्वी में जो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाला एक काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग एप्साइड रेखा बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान की बात करें तो वो 1/81 है। पृथ्वी अगर 1 है तो उसका 1/81 भाग क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान है, मतलब बहुत कम है ही ना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड मतलब क्या? सबसे ज़्यादा जहाँ बर्फ़ है तो कहाँ है वो? अंटार्कटिका में, यही ना है, अंटार्कटिका में है सबसे ज़्यादा बर्फ़, सबसे ज़्यादा हिमखंड वही है। और पृथ्वी का आंतरिक संरचना बना है, पृथ्वी का अंदर जो संरचना बना हुआ है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है पता है ना आपको? ना पता है? सियाल, सीमा और क्रोड, क्या नाम है उसका? सियाल, सीमा तथा क्रोड। ठीक है,
सियाल, सीमा और क्रोड, और इस क्रोड को हम लोग नीफे भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो सियाल, सीमा, क्रोड से ही बना हुआ है। इतना हम लोग जानते हैं या अभी जान गए। ठीक है ना, आंतरिक संरचना हो गया। ठीक है, अब क्या है कि क्रोड जो हम लोग पढ़े हुए नीफे, क्रोड, ये क्रोड क्या चीज़ का बना होता है? ये जो क्रोड हम लोग पढ़े हुए, क्रोड क्या चीज़ का बना होता है? क्रोड बना होता है लोहा और निकिल से। किससे किससे? लोहा एंड निकिल। लोहा और निकिल से बना होता है क्रोड। ठीक है, पृथ्वी के अंदर है क्रोड और ये लोहा और निकिल से बना होता है। ठीक है ना, आंतरिक भाग है। सियाल के बारे में हम लोग पढ़े अभी, है ना, ये तीनों पढ़े ना, सियाल, क्रोड। ठीक है, ये जो सियाल है, सियाल बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। क्या है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो गया, ये सियाल इससे बना होता है, और क्रोड लोहा और निकिल से। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसे याद रखना है। और दूसरा बच्चा सीमा, ये तीनों पढ़े थे ना, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना ये तीनों से बना हुआ है ना, और ये तीनों भी किसी चीज़ से बना हुआ है। तो हम बता रहे हैं कि क्रोड लोहा और निकिल से, सियाल जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, और ये जो सीमा है, ठीक है, सीमा जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है। क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है ना, इससे बना होता है सीमा। तो तीनों के बारे में हम लोग जान गए। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? अगर हम पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व के बारे में बात करें, सुरक्षा वाल्व तो वो क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद क्या है भाई? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? पता है आपको कि सबसे लंबा दिन के बारे में बात करें तो सबसे लंबा दिन कब होता है? वो होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को होता है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, याद रखना है कि सबसे लंबा दिन पृथ्वी पर 21 जून को होता है, और ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, सबसे लंबा दिन 21 जून और वो उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और 22 सितंबर को कहाँ होता है? 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, क्या हुआ कि सबसे जो लंबा दिन है पृथ्वी पे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, दो डेट जो है याद रखना। अगर हमको पूछे यहाँ पे कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन जस्ट इसके विपरीत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 सितंबर को सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा दिन अगर बात करें हम लोग, दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा 22 सितंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा 21 जून को। जस्ट इसके विपरीत होता है, याद रखना है। 22 सितंबर नहीं, 22 दिसंबर, सॉरी। ठीक है, 22 दिसंबर को, 21 जून और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन याद रखना है, सितंबर नहीं दिसंबर है। ठीक है, सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर छोटा दिन की बात करें तो 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में, और 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे छोटा दिन। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है इसका। और पृथ्वी पर एक दिन रात बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन रात जो है, कौन सा डेट को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? कौन सा डेट को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होता है? वो है 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर एंड 21 मार्च, इन दो डेट में पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है,
याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी पे क्या क्या होता है, कितना क्या है, ठीक है। पृथ्वी का परिचय पढ़ रहे हैं, पृथ्वी का क्या परिचय है, कितना क्लास पढ़ा हुआ हो, कितना खाता है, कितना हकता है, ठीक है, मुत्ता कितना बार है, ये सब चीज़ें। चंद्र ग्रहण कब होता है? अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण कब होता है भाई? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूरज जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, सॉरी, जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। यहाँ पे जो है ये पृथ्वी है और ये मान लेते हैं सूर्य है और ये बेचारा जो है चंद्रमा है, चंदा, ठीक है ना। ये सूरज है, ये चंदा है, इसके बीच में पृथ्वी आ गया, तीनों एक सिद्ध में है, तो क्या होता है? ये चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। समझ में आया बात? चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूरज का रोशनी ही तो पड़ता है ना चंद्रमा पे, जब पृथ्वी इसके बीच में आ जाता है तो इसका रोशनी इस पर नहीं पड़ पाता है ना। समझे बात को? उसके बाद देखते हैं, ये तो चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण क्या होता है भाई? सूर्य ग्रहण क्या होता है? इसमें जो है चंद्रमा को अपना रोशनी तो नहीं है, अपना रोशनी नहीं ना, सूरज का रोशनी से काम चलाता है बेचारा, क्या करेगा, ठीक है। क्या है कि हाँ, जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूरज है ये है पृथ्वी, ये हो गया सूर्य और है ये पृथ्वी, इसके बीच जब चंद्रमा आ जाता है, चंदा मामा, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। सूरज का रोशनी पृथ्वी पर नहीं जा पाता है क्योंकि इसके बीच चंद्रमा आ गया, ठीक है। तो उस समय क्या होता है? ये सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। समझ में आया सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाता है। सब बीच में आने का खेला है इसमें, ठीक है ना। जो खेला है ना, जो बीच में आने का खेला है, अजीब खेला यार। चलिए, उसके बाद पृथ्वी से जो है चंद्रमा का हम लोग जो देख पाते हैं, कितना % भाग हम लोग देख पाते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा पर हम लोग 57% भाग, उसका चंद्रमा का 57% भाग हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। और पृथ्वी को आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है पृथ्वी का आयु ज्ञात किया जाता है किससे? पृथ्वी का आयु जो ज्ञात किया जाता है किससे? यूरेनियम है कि यूरेनियम है? यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा, यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा, ठीक है। यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा जो है हम लोग पृथ्वी की आयु को ज्ञात करते हैं कि पृथ्वी कितना साल पुराना है, ठीक है। और कि पृथ्वी पर जो है अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है? पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की बात करें हम, अक्षांश क्या हो गया मेरा? वो हो गया 180, अक्षांश हो गया 180 डिग्री, और देशांतर की अगर हम बात करें तो हो गया मेरा कितना? 360 डिग्री, जस्ट इसका 2 गुना होता है, ठीक है। अक्षांश कितना होता है? अक्षांश होता है 180 और देशांतर होता है मेरा 360, यानी कि उससे जस्ट 2 गुना होता है, ठीक है। और 2 देशांतर, जैसे देशांतर है ना, तो 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? 2 देशांतर के बीच की दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गौरे या गोरे, कुछ भी ये बोला जाता है। पृथ्वी के ये दोनों देशांतर के बीच की दूरी को हम लोग गोरे बोलते हैं। तो इतना हम लोग जाने अभी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी क्या है, कैसा है, हाँ, जो भी जाने इतना हम अभी फ़िलहाल 2 एंड करते हैं। नेक्स्ट कोई
अच्छा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं। ये स्पेशली ये सब जो हम लोग जान रहे हैं ना, ये स्पेशली ग्रुप डी के लिए हम फिर से बता रहे हैं भैया, सिर्फ ग्रुप डी बने रहिए, खाली ग्रुप डी पे फाड़ देना है इस बार ग्रुप डी को। क्या ग्रुप डी का फाड़ देना है? ग्रुप डी के पास क्या रहता है जो हम लोग फाड़ सकते हैं?